नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी कोर का टॉप 40 प्रश्न को देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो 27 और 29 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर का सेट 2 बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड करूँगा। बस आपको 5 सेट को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, खंड खा में जो आप लोगों को रहेगा दोस्तों अपठित बोध। ठीक है, ये आपका अपठित बोध रहेगा दोस्तों। ये गद्यांश है आपका, ये गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं सीधा आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके घर में आसानी से पढ़ सकते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो प्रश्न है, यौवन की तुलना किससे की गई। ठीक है, पैसेज के अनुसार फ्रेंड्स यौवन की तुलना किससे की गई है? झरना से, पर्वत के शिखर से, नदियों से, पेड़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्वत के शिखर से। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यौवन की सार्थकता। ठीक है, यौवन की सार्थकता तब मानी जाती है जब कठिनाइयों से हार ना माने, संघर्ष करते रहें, उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार यौवन क्या है। ठीक है, कवि के अनुसार यौवन क्या है? चट्टानों से टक्कर लेना, न उत्साह से नाता जोड़ना, विफल प्रयासों से दोगुना वेग भुजाओं में भरना। ये तीनों आपका दोस्तों सही आंसर है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर जो प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार नवयुवकों में क्या गुण होते हैं? आदम्य, दृढ़ता, सहनशीलता, उत्साह, उपयुक्त सभी। ये तीनों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न। 5 नंबर में दोस्तों आप लोगों को फिर से यहाँ पे गद्यांश पूछा जाएगा फ्रेंड्स। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 5 से 8 आप लोगों का फिर से गद्यांश रहेगा दोस्तों। ये गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा आंसर बता देता हूँ। ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको सारा जो है इसका आंसर पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको पैसेज एक बार अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो सारा आंसर आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अगला 5वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, किसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, पैसेज के अनुसार किसको कुछ नहीं मिलता? कर्मवादी को, भाग्यवादी को, पुरुषार्थी को, दृढ़ संकल्पी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाग्यवादी को। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है ये सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर है आपका, विश्व में जो देश, ठीक है, विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है? तो उनकी सफलता का रहस्य दोस्तों कठिन परिश्रम है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारत भाग्य का दूसरा नाम है। ठीक है, भाग्य का दूसरा नाम है, तो भाग्य का दूसरा नाम दोस्तों कठिन परिश्रम है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिख रहा है ये सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। जो आपका गद्यांश लिखा गया है दोस्तों, पैसेज लिखा गया है, उसका शीर्षक क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसमें परिश्रम के बारे में ज्यादा बताया गया दोस्तों, इसलिए इसका जो शीर्षक हो जाएगा परिश्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। खंड खा में देखिए आप लोग का अभिव्यक्ति और माध्यम रहेगा। ठीक है, 9 नंबर आपका प्रश्न है, आलेख एक विधा है। तो आलेख जो है दोस्तों एक प्रकार का गद्य लेखन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? श्रव्य माध्यम दोस्तों मतलब जिसे सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो। रेडियो को केवल सुना जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है। 11 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो फीचर के लिए दोस्तों हिंदी में रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर जो प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र किस जनसंचार माध्यम का एक रूप है? तो ये दोस्तों आपका प्रिंट माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में आता है? तो ये दोस्तों आपका समाचार लेखन में आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है समाचार लेखन। 15 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी में पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? तो हिंदी में जो पहला समाचार पत्र छपा था दोस्तों, ये आपका उदंड मार्तट था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है, उदंड मार्तट। 16 नंबर प्रश्न देखिए, समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है? ककारों मतलब होता है दोस्तों कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब, ठीक है। तो ये आपका टोटल 6 प्रकार के ककार को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे, ठीक है, संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम क्या है? संचार का दोस्तों सबसे नया माध्यम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है, सबसे नवीन माध्यम दोस्तों इंटरनेट है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सूचनाओं का संकलन कर, ठीक है, सूचनाओं को दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों से संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये दोस्तों आपका पत्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पत्रकार। आगे देखिए दोस्तों, 19वां नंबर जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। खंडगाह में रहेगा दोस्तों आप लोगों का पाठ्य पुस्तक, ठीक है, खंडगाह से आप लोगों को पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपके बुक से दोस्तों किसी काव्यांश का पैसेज को यहाँ पे उठा लिया गया है 2-3 लाइन, और इससे यहाँ पे सवाल पूछा गया है, ठीक है। देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? ये जो आपका काव्यांश लिखा गया है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। कबीर, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अक्का महादेवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है, मीराबाई। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20वां नंबर प्रश्न है, गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गोपाल शब्द का प्रयोग दोस्तों कृष्ण के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कुल, ठीक है, कुल की कहानी का अर्थ क्या है? ये जो आपका लाइन है दोस्तों, कुल की कहानी, इसका अर्थ क्या है? परिवार की खुशी, परिवार का कार्य, परिवार का मर्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार की मर्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है, परिवार की मर्यादा। 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया? तो मीराबाई ने अपना पति कृष्ण को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। 23 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपसे आपके बुक से प्रश्न पूछा गया है काव्यांश से, ठीक है, कविता से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया है। 23 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, कबीरदास ने किसका खंडन किया है? ठीक है, कबीरदास ने किसका खंडन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वाह, डंबर और रूढ़िवादी का, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर जो प्रश्न है आपका, कबीर की भाषा है अवधी भाषा है, सधुकड़ी भाषा है, या फिर आपका ब्रज भाषा है, भोजपुरी भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सधुकड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सधुकड़ी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, मीरा को, ठीक है, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जैक बोर्ड का फेवरेट सवाल है, हर साल पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा ने, ठीक है। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था? तो राणा ने भेजा था। 26 नंबर प्रश्न देखिए, वे आंखें कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रामीण परिवेश का। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, इस पंक्ति में किसके रो पड़ने का उल्लेख है? भाई के, पिता का, माता का, बहन का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। 28 से 31 देखिए दोस्तों, आप लोगों को फिर से यहाँ पे पैसेज पूछा गया है, पैसेज को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, ठीक है। 28 नंबर जो प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, इसका लेखक का नाम पूछा गया दोस्तों, इसका लेखक कौन है? मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शेखर जोशी, प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा सोबती, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार के रोटियां बनाते थे? तो ये दोस्तों 56 प्रकार के बनाते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30वां नंबर प्रश्न है, चार पाई पर बैठे की बीजी का मजा कौन ले रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मियां नसीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, लेखिका, ठीक है, लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है
तो क्या हो रहा था? सेवैयाँ बन रही थी, रोटियां बन रही थी, आटा सन रहा था, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आटा सन रहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे आपका निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके यहाँ बुक से प्रश्न पूछा गया दोस्तों 32 नंबर से। ठीक है, पाथेर पंचाली फिल्म किसके निर्देशन में बनी थी? ठीक है, ये जो आपका फिल्म है दोस्तों पाथेर पंचाली किसके निर्देशन में बनी थी? ठीक है, प्रेमचंद, सत्यजीत राय, मंजीत राय, बालवीर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे? शिक्षा विभाग में, विज्ञापन कंपनी में, बिजली विभाग में, मेडिकल विभाग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेडिकल विभाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न आपका, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए? ठीक है, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताएं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का आपका संस्मरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मियाँ नसीरुद्दीन क्या है? एक प्रकार का संस्मरण है। आगे देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न। 36वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, नमक का दरोगा। ठीक है, नमक का दरोगा कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? निर्भय होकर कर्तव्य पालन का, समय अनुसार कार्य करने का, सूझबूझ में कार्य करने का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको आपको याद कर लेना है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर जो प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकर हैं, इसके लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुपम मिश्रा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो अनुपम मिश्रा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, पार्लर पानी किसे कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है जैक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, कि पार्लर पानी किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों बरसात से मिलने वाला पानी को कहते हैं पार्लर पानी। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे, कुई की चिनाई। ठीक है, कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? खींप घास का, दूब घास का, जूट का, वेलवेट घास का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खींप घास का। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, कुई की निचाई करने वाले को क्या कहते हैं? मजदूर कहा जाता है, मिस्त्री कहा जाता है, चिलवांजी कहा जाता है, चेजा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिलवांजी। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चिलवांजी। ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल हिंदी कोर का सेट 2 जो मैंने आप लोगों को करा दिया। इसी प्रकार से दोस्तों मैं 3 सेट और दूंगा, बस 3 सेट को आपको पढ़ लेना है और आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये 5 सेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।